वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल में रात के समय कुछ पक्षी पालकी में दुल्हन को लेकर जा रहे थे। वहाँ की मान्यता थी कि पालकी को कुछ देर के लिए काली पहाड़ी के सामने रुकना पड़ता था। तभी वहाँ पर अजीब सी भूतिया चिड़िया की आत्मा की आवाजें आने लगती है। ये सुनकर वो सभी डर जाते हैं। हमने कहा था कल दिन में चलते हैं, लगता है आज हमारा आखिरी दिन है। वो लोग पालकी वहीं रखकर भाग जाते हैं। पालकी से दुल्हन निकलती है और डरती हुई वो भी भाग रही थी, लेकिन उसकी पायल की आवाज से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके सामने आ जाती है। कोई नहीं आएगा अब तुम्हें बचाने, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर वो उसे मार डालती है। अब पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। मैंने कहा था दिन में विदाई करो, पर किसी ने नहीं सुना। पता नहीं कब होगा उस भूतिया चिड़िया का अंत। ये कहकर वो सब पक्षी मुखिया कड़कनाथ सेठ के पास जाते हैं। कुछ करो सरपंच जी, ना हमारी बेटी अपने ससुराल जा पाती है, ना बहू आ पाती है। हमारी बहू बेटियां तो उस भूतिया चिड़िया की आत्मा का शिकार हो रही हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बेटी सोना चिड़िया की शादी होने वाली है, पता नहीं उसे क्या आशीर्वाद दूं। सुनिए मुखिया जी, जब मैं यात्रा पर गया था तो मुझे एक बाबा मिले थे, उनके पास जाते हैं, शायद उनके पास कोई समाधान हो। सभी पक्षी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। वो लाल रंग देखकर बौखला जाती है। उसका अंत सिर्फ एक चिड़िया कर सकती है, जिसका रंग पीला हो, वो भी देवी के त्रिशूल से, और पूर्णिमा के दिन ही कर सकती है। पूर्णिमा के दिन उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। वो एक भूतिया चिड़िया की आत्मा है, उसे गुफा में कैद करना होगा। क्या तुम्हारे गांव में कोई पीले रंग की चिड़िया है? तभी कड़कनाथ सेठ बोलता है, हाँ मेरी बेटी है सोना चिड़िया, जिसका रंग पीला है। कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए, उसे दुल्हन की तरह तैयार करना होगा, तभी वो उसका अंत कर पाएगी। ये सुनकर सारे पक्षी सोना चिड़िया के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बेटा, अब हमारे गांव के पक्षियों का जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम ही उस भूतिया चिड़िया का अंत कर सकती हो। ठीक है पिताजी, मैं इस गांव के पक्षियों की जिंदगी को बचाने के लिए उस भूतिया चिड़िया का अंत करने को तैयार हूँ। पूर्णिमा का दिन आता है और सोना चिड़िया को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। बाबा उसे त्रिशूल देते हैं। ये लो बेटी, अपने जन्म को सार्थक करो। तुम्हारा जन्म उस भूतिया चिड़िया का अंत करने और इन पक्षियों को उसके आतंक से बचाने के लिए हुआ है। विजय भवा। सोना चिड़िया पालकी में बैठकर उसी गुफा में आती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर निकल कर आती है और सोना चिड़िया से कहती है, नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मार दूंगी। ए चिड़िया, तू खुद चलकर अपनी मौत के पास आई है, अब तू बनेगी मेरा शिकार। हा 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 हा। सोना चिड़िया उससे डरने का नाटक करती है और उसे गुफा के अंदर ले आती है। उसे लाल रंग का कपड़ा दिखाती हुई एक गोला बनाती है और उसे बीच में लाकर आग लगा देती है। मैं नहीं मरूंगी, तुम पक्षियों का नामो निशान मिटा दूंगी। मैं अमर हूँ, मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। मेरा जन्म तुम जैसी भूतिया चिड़िया की आत्मा को मारने के लिए हुआ है। सोना चिड़िया उस पर त्रिशूल से 3 बार वार करती है। वो वहीं मर जाती है। फिर बाबा उस गुफा को मंत्रित करके बंद कर देते हैं। आज भी पक्षी उस गुफा के सामने से डोलियां लेकर नहीं जाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वापस न आ जाए। भूतिया चिड़िया की बारात। कौन हो और क्यों रो रही हो? चिड़िया रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती। बताओ तो सही, तुम क्यों रो रही हो, वरना हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। लक्की कबूतर और टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ सुंदरवन जंगल में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह ही वे सुंदरवन जंगल पहुंचते हैं और वहां पर एक होटल किराए पर ले लेते हैं। वे पूरा दिन जंगल में घूमते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। शाम होते ही वे होटल में लौट आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। टूनी चिड़िया और लक्की कबूतर अपने कमरे में सो रही होते हैं। तभी उन्हें खिड़की के बाहर से किसी चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। लक्की कबूतर
क्या तुम्हें भी किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई तो दे रही है, लेकिन इतनी रात को रो कौन रही है? हमें चलकर देखना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, चलो मेरे साथ। दोनों डरते डरते होटल से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं वैसे वैसे रोने की आवाज तेज होने लगती है। कुछ और आगे जाने पर उन्हें एक चिड़िया दिखाई देती है। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, उसने चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। टूनी डरते डरते उससे पूछती है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? चिड़िया रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती। बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो, वरना हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? लक्की कबूतर की बात सुनकर वह चिड़िया अचानक मुड़ती है और अपनी भयानक आवाज में बोलती है, क्या सच में तुम मेरी मदद करना चाहते हो? जैसे ही टूनी और लक्की कबूतर उसका चेहरा देखते हैं वे बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण चिड़िया न होकर एक भूतिया चिड़िया होती है। वह बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसे देखते ही वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते अपने होटल के कमरे में पहुँच जाते हैं। उस रात उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती और जैसे तैसे वह रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह वे उस भूतिया दुल्हन चिड़िया के बारे में सबको बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता और बस यही बोलते कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। दिन तो घूमते घूमते निकल जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है और वे सोने के लिए कमरे में जाते हैं उन्हें फिर से उसी चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे उस दुल्हन चिड़िया के बारे में जानना है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। हाँ, जानना तो मुझे भी है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। दोनों अपने होटल से निकलकर आवाज की तरफ जाने लगते हैं। आज भी वह भूतिया चिड़िया उसी पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। लक्की कबूतर और टूनी चिड़िया को देखकर वह बोलती है, आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, हम तुम्हारे बारे में जानने आए हैं। तुम मेरे बारे में बाद में जान लेना, उससे पहले हाईवे पर जाकर देखो मेरी बारात कहाँ तक पहुँची। मैं कब से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हूँ, वो अब तक आया क्यों नहीं? दूल्हा, बारात, ये क्या सब बोल रही हो तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतना ही बेताब हो तो मैं तुम्हें अपनी सारी आपबीती बता देती हूँ। तो सुनो, यह बात आज से ठीक 10 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैं अपने ही कॉलेज के एक कव्य को बहुत पसंद करती थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब मैंने यह बात अपने पापा से कही तो उन्होंने शादी के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं जिस कव्य से शादी करना चाहती थी वह बहुत ही गरीब था और मेरे पिताजी ठहरे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। लेकिन मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उनको मेरी जिद के आगे अपने घुटने टेकने ही पड़े। वे शादी के लिए मान गए और शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी के दिन मैं दुल्हन बनकर अपनी बारात की राह देख रही थी। मैंने कौवे को फोन करके पूछा तो उसने बताया कि बारात घर से निकल चुकी है और हम सभी नाचते गाते आ रहे हैं। मैं मन ही मन यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अब कुछ ही देर में मेरी बारात आ जाएगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बारात नहीं आई तो मैंने बार बार कौवे को फोन ट्राई किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद खबर आई कि दुल्हे सहित पूरी बारात की किसी ने हत्या कर दी। यह कहते कहते भूतिया चिड़िया फिर से रोने लगती है। किसने की तुम्हारे दुल्हे की हत्या? मेरे बाप ने, और किसने? वो ही तो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो। लेकिन तुम यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पापा ने ही हत्या करवाई थी? क्योंकि मैंने उन्हें उनके दोस्त से बात करते हुए सुन लिया था कि अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से ही होगी। इतना सुनते ही मैं दौड़कर अपने कमरे में चली गई और वहीं जहर पीकर अपनी जान दे दी। उसी दिन से मेरी आत्मा अपने दूल्हे के इंतजार में इसी तरह भटक रही है। तो क्या अब तुम्हारी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी? नहीं, मेरी आत्मा को शांति तो मेरे दूल्हे की हत्यारे को मारकर ही मिल सकती है, और वह मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं अपने ही बाप को नहीं मार सकती। इसलिए मेरी आत्मा पिछले 10 सालों से इस जंगल में भटक रही है। भूतिया चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनने के बाद लक्की कबूतर और टूनी अपने होटल में चले जाते हैं। वे तो कुछ दिनों बाद वापस अपने जंगल लौट जाते हैं, लेकिन उस भूतिया चिड़िया
बिटिया की आत्मा आज भी उस सुंदरवन जंगल में भटक रही है और उस होटल में आने वाले पक्षियों को उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। तो हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।